जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आपको 23 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। सो अगर जब आप इस मार्केट में आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर क्या था, जो आज भी रेलेवेंट है? जब हमने ये जर्नी शुरू की थी आज से 23 साल पहले, तो बताने के लिए तो 23 साल का एक्सपीरियंस बहुत है सही। सारे निवेशकों के लिए। राइट है। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हमने भी कई तरह के ऐसे ब्लंडर किए कि जिसमें मैं आपको बताऊं, हमने एफएनओ में घाटा खाया। पहले शुरुआत में अगर आप शुरू करते हो तो आपको बहुत मजा आता है, आपको लगता है कि नहीं मैं ही इस बाजार का गुरु हूँ और कोई हो ही नहीं सकता। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ सीख रहे हैं, हर रोज सीखते हैं कुछ ना कुछ नया। और हमने भी उसमें नुकसान खाया, हाथ जलाया। कई इक्विटी ट्रेडिंग करते वक्त हमने गलत स्टॉक पिक किए, फंस गए। अब होता क्या है, ट्रेडिंग के अंदर दो ही चीज होती है आनंद भाई। अगर आप कोई टिप के ऊपर कोई शेयर खरीद रहे हैं, तो आप खरीदोगे कि मैंने उसको लिया 100 रुपए पे और बेचूंगा इसको 200 रुपए में डबल करके। राइट। पर ऐसा होता नहीं है, और वो शेयर हो गया 75 रुपया और वो कन्वर्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट में। कोई बेचता नहीं है उसको, सही बात। घाटा खा के कोई नहीं बेचता, और ना घाटे की स्टोरी कोई किसी को सुनाता है। सही बात। तो वो होता यही है अल्टीमेटली कि आपका ट्रेडिंग का कॉल बन जाता है इन्वेस्टमेंट, और ऐसे करके वो शेयर इकट्ठे होते रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में, और आप कभी भी आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होगा बाय ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म प्ले करके। ये होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, और किसी भी रूप से एफएनओ वगैरह या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को या टिप लेके कोई काम कर दूं। आजकल के नौजवान जो मेरे को मिलते हैं वो सबसे ज्यादा हमको ये पूछते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक शादी में था, तो उसमें मुझे सबसे पहले कोई पूछता है कि जेंजी लोग खास करके, कि कैसे मैं ना, जो मैंने कहा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में आया हूँ और पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी 10,000 रुपये 15,000 को मेरी तनख्वाह है। मैंने कहा वेरी गुड, आपको रोटी कपड़ा मकान की तो जरूरत है ही नहीं, नहीं। आप वो पूरी कर चुके हैं आपके पेरेंट्स। तो आप तो चाहो तो 50% ऑफ द अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स में, किसी में भी कर सकते हो आप। अच्छा, किसी सारथी के थ्रू या किसी अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेके। उनका कहना है उल्टा मेरे को कि मुझे तो बता दो कोई अच्छी टिप जिससे मैं पैसे डबल कर दूं, जिसमें इक्विटी ट्रेडिंग कर लूं, शॉर्ट टर्म बीटीएसटी कर दूं, बाय टुडे सेल टुमारो, या ऐसा क्रिप्टो करेंसी, और वो भी 20 टाइम्स लिवरेज लेके। हाँ। तो ये चीज बिल्कुल बेकार है और नहीं करनी चाहिए। लोगों को लगता है कि वो ये कर लेंगे, बट देखिए कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो क्या सब नहीं कर रहे होते? सही बात है। आप में ये सब काम धंधा छोड़ के यही कर रहे होते हैं। हाँ, सही। सबको यही, मुकेश जी अंबानी इतना हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो क्यों करेंगे वहां इन्वेस्ट? सही बात है। लैपटॉप कंप्यूटर ट्रेडिंग लेके बिठा देंगे 10-15 लोगों को सही और बात। ट्रेड करवा देंगे, सही फ्यूचर्स और ऑप्शंस करवा देंगे। बात। तो देखिए जो पॉसिबल नहीं है वो क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में आप कभी पैसा नहीं बना सकते। ट्रेडिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं एक आपको लाइन याद आ रही मुझे, मैं आपको बताता हूँ दैट रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, नहीं, सही। बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। करेक्ट है। तो रोम को बनने में कई साल लगे थे, तो पैसा भी बनाने में कई साल लगते हैं। कंपाउंडिंग काम करती है उसमें, एक समय देना पड़ता है, लंबे समय, तब जाके कॉर्पस बनता है। उसी तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक बॉम्ब की तरह है, मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है, जो एक ही बार में हाँ, सब खत्म बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देता है। स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेन्स, focus on long term goals, focus on long term investments.